क्या बागेश्वर धाम में लड़कियों की तस्करी हो रही है? क्या वो जगह जहां लाखों की लोगों की भीड़ को आस्था और चमत्कार का भरोसा दिखाया जाता है, उसी के तले अंधेरा छाया हुआ है। एक एम्बुलेंस, रात का वक्त और 13 महिलाएं, और उसके बाद एक बयान जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि बागेश्वर धाम में महिलाओं को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और ये किसी संस्थान की लापरवाही नहीं, बल्कि सीधे सीधे लड़कियों की तस्करी है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री, एक ऐसा नाम जो देश भर में श्रद्धा, चमत्कार और विवादों का पर्याय बन चुका है। उनके प्रवचन में जुटने वाली लाखों की भीड़ मानती है कि वहां जाने भर से जीवन बदल जाता है। लेकिन इसी आध्यात्मिक आस्था की गूंज के बीच अब उठी है एक तेज और तीखी आवाज लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम को लेकर जो आरोप लगाए, वह सिर्फ विवाद नहीं बल्कि सीधा सीधा धीरेन्द्र शास्त्री की छवि पर प्रहार है। प्रोफेसर रविकांत ने दावा किया है कि बागेश्वर धाम में महिलाओं की तस्करी हो रही है। उनका कहना है कि वह चमत्कार और धर्म की आड़ में संगठित शोषण का एक खेल है। और यह बयान उन्होंने ऐसे समय दिया जब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक एम्बुलेंस पकड़ी जाती है, जिसमें 13 महिलाएं सवार थी। पुलिस को शक हुआ, रोककर पूछताछ की गई और फिर सामने आई ऐसी कहानी जिसने पूरे मामले को और भी उलझा दिया। इन महिलाओं का कहना था कि उन्हें बागेश्वर धाम से जबरन निकाला जा रहा था, बाल खींचे गए, धमकाया गया, एम्बुलेंस में ठूंसा गया और बताया भी नहीं गया कि कहां ले जाया जा रहा। आरोपों की उंगली बागेश्वर धाम के एक सेवादार कल्लू दादा और एक महिला सेवादार मिनी पर उठती है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये महिलाएं पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम में रह रही थी और उन पर चोरी व अन्य संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का शक था। बागेश्वर धाम की जनसेवा समिति ने कहा कि इन महिलाओं समेत करीब 54 लोग अपनी असली पहचान छिपाकर धाम में रह रहे थे। धाम के भीतर लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। कई बार समझाने के बावजूद ये लोग नहीं गए, इसीलिए समिति ने उन्हें एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियों से रेलवे स्टेशन भेजा। ये सब व्यवस्थात्मक कार्रवाई थी, लेकिन प्रोफेसर रविकांत इसे मानव तस्करी कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक प्रोफेसर को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनके पास इसको लेकर कोई ठोस सबूत है, या फिर ये राजनीतिक सोच है, या वैचारिक विरोध की उपज? बता दें कि ये वही रविकांत है जो पहले भी कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहे हैं। ज्ञानवापी, आरएसएस और धार्मिक परंपराओं को लेकर पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने समाज को चौंका दिया है। हाल ही में उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मुस्कान और सोनम जैसी महिलाएं जो अपने पति की हत्या में आरोपित हैं, वे संघी विचारधारा की उपज हैं। बात करें प्रोफेसर रविकांत की तो यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। 2002 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद वे 2006 में असिस्टेंट प्रोफेसर बने और आज एसोसिएट प्रोफेसर। उनके शोध का केंद्र कथा साहित्य, हिंदू मुस्लिम संबंध और समकालीन विमर्श रहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका ध्यान शोध से हटकर सिर्फ वैचारिक संघर्ष और प्रतीकों पर हमला करने की ओर चला गया है। तो क्या बाबा बागेश्वर एक मासूम श्रद्धा के केंद्र हैं, या फिर उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा तंत्र पल रहा है जिसे समझना जरूरी है? और क्या प्रोफेसर रविकांत सच बोल रहे हैं, या फिर अपनी विचारधारा की तलवार से धर्म और आस्था पर चोट कर रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि जब धर्म और तर्क आमने सामने हो तो आखिर जनता किसे सुने और किस पर भरोसा करे? आपका क्या मानना है कि बाबा बागेश्वर की संस्था एक सामाजिक व्यवस्था है, या फिर अंधविश्वास का एक माया जाल? और प्रोफेसर रविकांत वो साहसी सच बोलने वाले हैं, या फिर किसी एजेंडे के तहत अपने विचार रखने वाले? हमें कमेंट करके इस बारे में जरूर बताएं।